गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेबी लर्निंग एंड केयर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड बेबीज़ को भी सेफ रखिए। राइट, तो गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टीथिंग प्रोसेस के ऊपर। ये टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं एंड उसका सोल्यूशन क्या है। राइट, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं स्टार्ट कब होता है। मोस्टली 6 महीने की एज में ये टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ बच्चों को 6 महीने के बाद पहले भी हो जाता है, कुछ को बाद में भी होता है। ये हर बच्चे की बॉडी के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस होता है, उस हिसाब से बच्चों को स्टार्ट होता है। राइट, तो ये जो दूध, इसको दूध के दांत कहते हैं। टोटल 20 होते हैं। ये 6 से 7 साल की एज तक रहते हैं, उसके बाद ये झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बच्चों को नॉर्मल दांत आते हैं। राइट, तो चलिए इसके सिम्टम्स क्या हैं। पहला है कि बच्चा बहुत इरिटेट सा रहने लग जाता है। राइट, बच्चों को गम्स में स्वेलिंग होती है, वो उसके पास आसपास जो भी चीज़ पड़ी होती है वो उसको चबाने की कोशिश करता है, उसको बहुत इरिटेशन सी होती है। राइट, उसको फीवर हो जाता है, उसकी लार बहुत निकलती है, उसके मुंह में रेशे से जमा हो जाते हैं, वो मतलब बलून की तरह फुलाता है उस चीज़ को। राइट, तो और इरिटेट सा रहता है, खाता ठीक से नहीं है, दांत न खाता ठीक से नहीं है, दूध नहीं ठीक से पीता, और हम परेशान हो जाते हैं। हम मम्मीज़ को बहुत सारी वरीज़ होती हैं कि जब बच्चे को टीथिंग प्रोसेस होता है कि ये मॉम्स के लिए बहुत क्रिटिकल वाला टाइम होता है, क्योंकि बेबी हर तरह से इरिटेट रहता है। तो उस चीज़ को, परेशानी को कम करने के लिए मैं कुछ सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले सॉल्यूशन के बारे में। तो पहला है कि आप अपनी फिंगर अच्छे से क्लीन करके उस पर शहद लगा के बच्चे के मसूड़ों पर रब कीजिए, मसाज कीजिए, उससे बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ठीक है, दूसरा है आप फ्रिज में कैरेट रख के, थोड़ी टाइट कैरेट, वो आप बच्चे को दे सकते हैं, वो उसको च्युइंग करेगा तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा उससे। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, बच्चे जब लार निकालता है तो उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्लीन ना करने की वजह से बच्चे को यहाँ पर रैशेज़ हो जाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन का चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। राइट, तो उसको डेली बेसिस पे क्लीन कीजिए। बच्चे के रेशे होते हैं तो उसको कोशिश कीजिए उसके टंग भी क्लीन कीजिए अच्छे से, उसका माउथ क्लीन रहे। ठीक है, तो और बच्चों को इससे राहत लाने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मैं अपने बेबी को देती हूँ, ये इससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो उसका नाम है कैलकेरिया फोर्स। गाइस, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। ये अपोलो फार्मेसी में तो डेफिनेटली मिल ही जाती है। राइट, तो ये दीजिए। बच्चों को लूज़ मोशन हो जाते हैं और बच्चों को कभी कभी वॉमिट हो जाता है। क्या होता है कि हम बच्चों को जब खिलाते हैं तो बच्चों को कुछ चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, तो उसके लिए एक सिरप है ऑनडेम। ये बच्चों को काफ़ी रिलीफ देता है। राइट, आप ये अपने बच्चे को दे सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। इट्स वेरी गुड एंड बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है, वो आराम से सोता है। राइट, तो बच्चे के जब दांत आ जाते हैं तो उसकी केयर भी कैसे करनी है। जब बच्चे का 1 या 2 दांत आ जाए तो आपको उससे क्या करना है, उसको एक फिंगर ब्रश आता है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपने बेबी को देती हूँ। ये इस तरह का होता है, अमेज़ोन में इजीली अवेलेबल होता है। आप इसको ऐसे फिंगर में डाल के अच्छे से क्लीन करके आप बेबी को क्लीन कर सकते हो। उसको, बेबी को भी बहुत रिलीफ मिलता है ऐसे मसाज करने पे। राइट, और फिर उसके बाद जब बच्चे को पूरे टीथ आ जाते हैं, हमारी टूथपेस्ट अलग होती है एंड बच्चों की अलग होती है, क्योंकि बच्चा उसको निगल लेता है। राइट, तो उसके लिए टूथपेस्ट होती है किंडोडेंट करके, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से पे अवेलेबल होती है। आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा इसे खा भी जाए तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कई से मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। हम बच्चे के दांत आने से लेके जब बच्चों के दांत निकल जाते हैं तो उसकी केयर करना, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। बच्चे को जितना आप पोलाइटली बोलें, बच्चों के साथ जितना आप प्यार दिखाएं बच्चों को। आई नो, बच्चा जब इरिटेट होता है तो पेरेंट्स भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, क्या करें, बहुत सारी परेशानी होती है। आप ये वाले सोल्यूशन करेंगे गाइस, ट्रस्ट में आपके बच्चे के दांत कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे बच्चे के भी दांत निकल गए इसलिए, और मुझे कुछ पता नहीं चला।
ठीक है। तो गाइस ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप ये मेरी जो अ, ये सॉल्यूशन है आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, आपके बेबीज़ को भी बहुत रिलीफ मिलेगा, राइट। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट एंड लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।